मानव जायसवाल है मेरे साथ, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, और बगल में मानव जायसवाल जी बैठे हैं, पीछे दीदी की फोटो लगी है। मानव जी आपके पास ही आ रहा हूं। और पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, अपराजिता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पार्टी जीती है, ये दिख रहा है। बड़ी बड़ी अच्छी जीत है आपकी। 42 सीटें थी, 32 में सिमट गए, बड़ी जीत है। डबल इंजन कहीं ना कहीं सुस्ता गया होगा, टारगेट नहीं मिल पाया। बड़ी अच्छी जीत है। मेघालय में दो सीटें आई हैं आपकी। आपने 58 सीटों में लड़ाई करी, आपकी सरकार थी, आपका गठबंधन था। बड़ी अच्छी जीत है, बहुत भव्य जीत है। इसके लिए तो ऐसे विक्ट्री दिखानी चाहिए। हाँ, आप नागालैंड में भी जीते हैं ना। कौन है, मैंने 3rd नंबर 4th नंबर पता चल जाएगा जो उनका गठबंधन रहेगा। और जहां तक बात है कांग्रेस की, ये तो सर जब आप कांग्रेस का स्टेटमेंट आप देते हैं ना कि बी टीम है, तो सर अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल के बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है देश के। उन्होंने अभी अभी आज ही बोला है कि बहुत बहुत धन्यवाद दिया है बीजेपी को कि उनको जिताने में मदद करी है सागर दिघी में। अच्छा, 2 दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले सागर दिघी के जो एमएलए कैंडिडेचर थे कांग्रेस के, वो शुभेंदु अधिकारी के पैर छूते हुए, उनके गले मिलते हुए उनके घर पहुंच गए थे कि भैया हमको जीतना है तो हमको आपको मदद चाहिए। तो ये है अंदरूनी नहीं, ये मुखौटा गिर रहा है। जहां तक बात है हमारी पार्टी की, सर हम संघर्ष पूर्ण वाली हमारी पार्टी है। आपने बताया दीदी के फोटो के बारे में आप बात करी, आपने बताया कि दीदी किस तरीके से कांग्रेस को छोड़ के आज कांग्रेस को शून्य बना दिया उन्होंने। ये कारण क्या है पता है? कि हम जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। ये जो जोड़ा फूल है, ये जो हम तृणमूल, जो हमारा जो फूल है वो घास फूल है, वो जितना आप काटेंगे उतना हम बढ़ेंगे। सर हमारा 14% प्राथमिकता। सोचिए कि मेघालय में हम 2nd लार्जेस्ट पार्टी है, 14% का वोट आया है। कांग्रेस भी थोड़ा पीछे है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे मूल्यतम बात क्या है कि आज जहां हमको कोई नहीं जानता था वहां पे भी हम पहुंच गए हैं। पूरे देश में आज बात हो रही है। संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, 3री बार मुख्यमंत्री बनी है। मानव जी, सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात की मानव जी ऐतिहासिक है। मानव जी सुनिए, मानव, और सुनिए तो सही, पूरी बात तो सुनिए। अशोक जी 12 सर मानव जी, मैं अभी आपने सब 12, मेरी भी बात सुन लीजिए। 12 विधायक तोड़े, लेकिन सुनिए तो सही मानव जी, काहे मानव जी इतना नहीं, अब आपको खत्म करने दीजिए। आपने इतना बड़ा विश्लेषण किया, बहुत ही बारीक तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने बताया कि अगर गलत है तो मुझे आप सही कर दीजिए। में हम 2nd नहीं, देखिए स्टैटिस्टिक्स है, नंबर्स में नहीं आए तो भाई आज हमको बोलना पड़ेगा कि भाई नंबर्स नहीं आए। ये वही पार्टी के बारे में आप मखान करते हैं ना कि जो 2 सीटों में सिमट गई थी, आज केंद्र सरकार में है। तो ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेघालय में आप जो बोलते हैं 12 लोगों को, एमएलए लोगों को हम लेके आए थे, सर हम लेके नहीं आए थे। हुआ क्या कि भाई सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी ये सरकार नहीं बना पा रहे थे, चुपके सरकार बन गई। तो वो छोड़े, उनको भरोसा था कि तृणमूल कांग्रेस ही एक वो पार्टी है जो उनको सही, जो देश की सही दिशा और दशा को आगे लेके जाएगी। उन्होंने आस्था दिखाई। आप विधायकों को भरोसा दिला लेते हैं, जनता को भरोसा नहीं दिला पाते। सुनिए सर, आप विधायकों को भरोसा दिला लेते हैं, जनता को भरोसा नहीं दिला पाते। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। बोलिए। हमने एनालिसिस बहुत जगह एनालिसिस करा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और जो कि कांग्रेस, ये जो नाम बहुत ही मैचिंग है, इसमें क्या वो बहुत सारे लोग जो जानते थे कि दीदी तो पहले कांग्रेस में थी। तो ग्रामीण इलाकों में जहां हमारा आउटरीच नहीं हो पाया, वहां जो वोट परसेंटेज हमको कम मिला, ये हुआ कि भाई कांग्रेस के पास चला है। बहुत गजब मानव जी आपका विश्लेषण, मानव जी गजब। तो मानव जायसवाल, ओके, मैं दर्शकों को समझा देता हूँ। मानव, 1 मिनट सर, मुझे अजय जी के पास जाना है। कहीं कमियां रही हमारी। सर मुझे अजय जी नेता है मानव जायसवाल मेरे साथ जुड़े हुए। पहले मैं 2 चीजों के बारे में आपसे साझा करना चाहता हूँ। अपराजिता जी का मेरा बहुत सम्मान है उनको, लेकिन जब वो बोलती है ना कि भाई विपक्ष को बहुत, मैंने रीजनल पार्टियों का बड़ा सम्मान बीजेपी करती है, फिर वो कभी कभी आइडियोलॉजी की बात करती है, वो कांग्रेस और सीपीएम की आइडियोलॉजी की बात करती है। अच्छा, ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी है कि 5 साल आप कॉन्ड्रा जी के साथ सरकार बनाते हैं, साझा रहते हैं, पूरी मलाई खाते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो उनके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, उनको दिन रात, सुबह शाम, रात दोपहर उनकी खामियां दिखाने लगते हैं, वो चोर बन जाते हैं। और अचानक जब आप हार जाते हैं और पता चलता है भाई हमको फिर सरकार मिल जाएगी, हम फिर काबिज कर लेंगे सरकार को, आप 2 सीटों में फिर काबिज हो जाते हैं। बोले हम बहुत लचीले हैं,
लचीलापन किसको होता है मैडम पता है? जिसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी जब कमजोर होती है ये मुझे देखिए आईना जब दिखाया जाता है ना, मैं आऊंगा रवि जी, मैं आऊंगा। मानो मेरे मानो सुनिए, मानो सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ, एक मिनट, मानो जी आइडियोलॉजी को मानो जी, मैं एक मिनट, मेघालय में आपके नेता ये बोलते हैं कि मैं गाय मांस खाता हूं। मानो जी एक मिनट, मानो जी आप पुरानी बात सुनिए, मानो जी पुरानी बातें छोड़ दीजिए ना, आज तो नतीजे आ गए। मानो जी प्लीज, मानो जी मैं कह रहा हूँ पुराने, अरे बाबा मानो जी इन सब बातों से क्या होगा? ओके चलिए मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस डिबेट को भी आगे ले जाना है और मैं अब आगे की बात कर रहा हूँ। पहले जो हुआ, एक मिनट मानो जी, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अरे बिल्कुल नहीं किया मानव जी, मैं जानता हूँ, मैं मानव जी, मैं तो मानव जी उसके लिए आपको साधुवाद। आज आपने अपनी आदत के विपरीत जाकर किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद दे रहा हूं। लेकिन मैं ये सीधा सा मेरा सवाल है सर मैं सीधा सा सवाल है, मैं सिर्फ फ्यूचर अब बात कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दे, क्योंकि मुझे बाकी तो मेहमानों के पास भी जाना है। आपको लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा? देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी बात है जो विपक्ष है, विपक्ष कहां है? जहां तक रीजनल पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां अगर मुस्तैदी से लड़ती है तो आपको पता है कि बीजेपी को पछाड़ा जा सकता है। 2021 में एक रीजनल पार्टी ने बीजेपी के सूर्य चक्र जो बोलते हैं लोग, सूर्य वाहिनी जो बोलते हैं, ये क्रूर वाहिनी जो थी, उनको पछाड़ दिया और निस्तो नाबूद कर दिया। आप जहां भी चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, हिंदी हार्टलैंड चले जाइए, जहां जहां जो मुस्तैदी से लड़ेगा बीजेपी को पछाड़ा जा सकता है, हराया जा सकता है। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट बेल्ट का सवाल है, डबल इंजन की इनकी सरकार है, बहुत सुख सुविधाएं इनको मिली हुई है। नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं हरा पाए आप सब लोग मिलकर? और सभी सर ये चक्रव्यूह जो बनाते हैं ना ये लोग, हर छोर से इनको घेरना है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी बहुरूपी पार्टी है जिस खाल में ये बैठी है, ये कहीं से भी वार कर सकती है, कोई भी वार इनके आ सकते हैं। अब इनके शस्त्र देखिए, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, मानव जी कह रहे हैं बच के रहिएगा, वार तो फिर इनको तो लड़ना होगा ना सर। मानव जी ठीक है, ओके मैं एक मानव जी 30 सर निश्चित रूप से कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, देश के कोने कोने में उनके कार्यकर्ता है और उनके बूथ मेंबर्स हम मुझे लगता है बीजेपी से भी ज्यादा होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब वृक्ष बड़ा होता है तो उसको झुकना आना चाहिए। तो जो अहंकार में, जो बीजेपी वाली जो वैनिटी वाली जो अहंकार है उनमें, उससे बाहर निकले। कौन लीडर है आज बीजेपी के सामने? एक चेहरा है, हमको वो विपक्ष में चेहरा देना है और एक ही सुरक्षा कवच है देश में, ममता बनर्जी। ये तो मानना होगा, ये सारे विपक्ष के नेता। चलिए सर, राहुल जी, ओके चलिए, बहुत वाले को और हराने